इंडिया में स्पाइन सर्जरीज निरंतर बढ़ रही हैं। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो वो बताता है कि 1 लाख लोगों में इंडिया में केवल 7 स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, जबकि यूएस में 65 स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। स्पाइन की कंडीशंस भी बढ़ रही हैं और उसी लिए वहाँ पे स्पाइन की सर्जरी भी इंडिया में बढ़ रही है। स्पाइन की बड़ी सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि स्पाइन की नस दबना, जिसको हम शियाटिका कहते हैं, किसी एक्सीडेंट में या छत से गिरने पर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना, या स्पाइन में ट्यूमर होना, या कुछ बच्चों में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना। ये सारी बीमारियां जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये बीमारियां पॉपुलेशनों में भी बढ़ रही है और इंडिया में इसकी सर्जरी भी बढ़ रही है। इस वीडियो में हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बात करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं। स्पाइन सर्जरी में हम पीठ पे एक चीरा देके रीढ़ की हड्डी तक पहुंचते हैं और वहाँ पे जो भी बीमारी होती है उसकी सर्जरी की जाती है। जब हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं तो यही सर्जरी एक छोटे से चीरे से दूरबीन विधि के माध्यम से की जाती है, जिसमें एक छोटे चीरे के माध्यम से दूरबीन, जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं, डाल के रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा जाता है। उस एंडोस्कोप के माध्यम से वहाँ पर जो भी रोग है उसकी सर्जरी की जाती है। हाय, आई एम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन। मैं नॉर्थ इंडिया में पहला सर्जन हूँ जो रोबोटिक, एंडोस्कोपिक और ओ-आर्म 3D नेविगेशन द्वारा स्पाइन सर्जरी की एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से स्पाइन सर्जरी करता हूँ। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की बात करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओपन स्पाइन सर्जरी क्या होती है। ओपन स्पाइन सर्जरी एक ट्रेडिशनल स्पाइन पे सर्जरी करने की टेक्निक है जिसमें बड़े चीरे के माध्यम से स्पाइन की सर्जरी की जाती है। स्पाइन में जो भी रोग होता है, जैसे कि स्पाइन का कोई ट्यूमर हो, स्पाइन की कोई नस दबी हो या उसका कोई फ्रैक्चर हो, एक बड़ा सा चीरा देकर रीढ़ की हड्डी को एक्सपोज किया जाता है और उसके ऊपर जो भी सारे मसल्स और जो भी उसके ऊपर अटैचमेंट्स होते हैं वो हटाए जाते हैं और बड़े चीरे से स्पाइन को एक्सपोज करके वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। बड़े चीरे के अपने नुकसान हैं, जैसे कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द ज़्यादा होता है, रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है या ब्लड देने की पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की बात करें तो वही सारी सर्जरी जो कि एक बड़े चीरे से की जानी थी, एक छोटे चीरे के माध्यम से की जा सकती है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में चीरा 10 मिलीमीटर से लेके 15 से 20 मिलीमीटर तक का एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, जिसमें दूरबीन डाल के रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा जाता है और वहाँ जो भी बीमारी होती है उसको वहाँ से सर्जरी करके हटाया जा सकता है। आज की डेट में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर, कोई नस दबी हो जिससे स्लिप डिस्क कहते हैं, जिससे नस दबती है, वो हटाई जा सकती है। इसके अलावा ट्यूमर हटाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर या कोई भी रीढ़ की बीमारी जो एक बड़े चीरे से की जाती है, 99% वो हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करने की एक नई विधि है, जिसमें दूरबीन के माध्यम से एक बहुत ही छोटे से चीरे से दूरबीन डाल के रीढ़ की हड्डी के रोगों का निदान किया जा सकता है। आई वॉज ट्रेन्ड इन जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, जहाँ से मैंने स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद अपने स्पाइन का सेंटर बरेली में स्थापित किया, सो दैट जो भी गरीब पेशेंट हैं उन तक भी ये एडवांस टेक्निक्स पहुंचाई जा सकें। एंडोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से एक छोटे से चीरे से ही स्पाइन की सारी रोगों का ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे कि स्पाइन की डिस्क निकालना या फिर कोई छोटा ट्यूमर निकालना या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज करना। ये सब दूरबीन के माध्यम से छोटे से चीरे से मिनिमली इन्वेजिव और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है। जिस प्रकार ओपन स्पाइन सर्जरी बड़े चीरे के माध्यम से की जाती है, वैसे ही मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एक छोटे से चीरे से रीढ़ की हड्डी के सभी रोगों के ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसमें एक छोटी दूरबीन के माध्यम से छोटे से चीरे से दूरबीन के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के रोग तक पहुंचा जाता है और जहां पे रीढ़ की हड्डी का रोग है उसका वहाँ पे सर्जरी दूरबीन के माध्यम से की जाती है। छोटे चीरे से ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, रिकवरी जल्दी होती है
आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। मिनिमली इन्वेजिव और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो और मेडिकल फील्ड्स हैं उसमें कई सालों से प्रचलित है। अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें तो आज की डेट में अपेंडिक्स या हर्निया या फिर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से किया जाता है। वहीं गायनेकोलॉजी में दूरबीन के माध्यम से और एंडोस्कोप के माध्यम से, या जिसको हम लैप्रोस्कोप भी कहते हैं, बच्चेदानी का निकालना, अंडकोश का निकालना, या फिर लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूबल लाइगेशन और अन्य कई गायनेकोलॉजी की बीमारियों का इलाज किया जाता है। यूरोलॉजी में अगर हम बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर या गुर्दे की पथरी, इस टाइप के सारे ऑपरेशन दूरबीन से संभव है। वहीं गैस्ट्रोस्कोपी और इस टाइप की दूरबीन से पेट के जो भी बीमारियां हैं उन तक पहुंचा जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल आप तक स्पाइन और शियाटिका और बैक पेन से रिलेटेड लेटेस्ट सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैक पेन एंड स्पाइन सर्जरी। Please like and subscribe the channel and press the bell button so that every time I upload a new video you get a reminder। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी क्यों है। जब हम स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये चीज़ की जा सकती है, क्योंकि स्पाइन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे बड़ी सारी नसें होती हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं, आसपास बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सर्जरी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करी जाती है। और अगर इसको बहुत ही प्रिसाइसली एक्यूरेटली नहीं किया गया तो सर्जरी में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने के चांस बहुत होते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि पेशेंट रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद पैरालाइज हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और इसको करने वाले डॉक्टर्स बहुत ही स्किल्ड होते हैं और एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अच्छा हो और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको किया जाए, ऐसी ही फैसिलिटी में हमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करवाने चाहिए। रीढ़ की हड्डी की बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनाटमी होती है। इसमें रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे डिस्क, बड़ी सारी वहाँ से नर्व और नसें जा रही होती हैं जिनके अगर डैमेज हो जाए तो आदमी पैरालाइज भी हो सकता है। इन सब के चलते स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक्यूरेट सर्जरी होती है और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही इसे करने में सक्षम होते हैं। स्पाइन सर्जरी में नॉर्मल सर्जरी से इन्फेक्शन का भी रिस्क ज़्यादा होता है। स्पाइन की ब्लड सप्लाई कम होती है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स कम पहुँच पाती हैं, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जब भी स्पाइन सर्जरी की जाती है तो इसमें स्क्रू एंड रॉड का प्रयोग किया जाता है स्पाइन को स्टेबिलिटी देके फिक्स करने के लिए। इनको भी बहुत ही एक्यूरेटली और प्रिसाइसली अगर बॉडी में नहीं लगाया जाए तो ये नसों को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइन के जो रिकवरी होती है वो बहुत ही लंबे समय तक उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज or leave the question in the comment below. If you want me to make a video on any particular topic in spine surgery or spine related disorders, you can leave it in the comment and I will try to make that possible as soon as possible. Minimally invasive spine surgery की जब हम बात करते हैं तो इस छोटे से चीरे से ये स्पाइन सर्जरी की जाती है। इसमें 10 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक के इंसिजन से दूरबीन या एंडोस्कोप के माध्यम से या माइक्रोस्कोप के माध्यम से रीढ़ की हड्डी को देखा जाता है, वहाँ की नसों को मैग्नीफाई करके देखा जाता है और उनका ऑपरेशन किया जाता है। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के कई एडवांटेज हैं। इसमें ब्लड लॉस कम होता है, छोटे चीरे होने की वजह से हीलिंग टाइम बहुत ही छोटा होता है, पेशेंट को कई बार टाका भी नहीं लगता, उसमें ब्लड लॉस भी कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑपरेशन के बाद पेन भी बहुत कम होता है और पेशेंट बहुत ही फास्ट रिकवरी भी करता है। कई पेशेंट का ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, उनको बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लड लॉस नहीं होता तो ब्लड का इंतज़ाम भी नहीं करना पड़ता। सुबह आता है पेशेंट, छोटे चीरे से अपना ऑपरेशन कराता है और शाम तक घर भी चला जाता है। अगले दिन से ही वो अपने काम पे वापस जा सकता है, घरेलू सारे नॉर्मल काम कर सकता है। उसको थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी को मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज बनाने के लिए 3D नेविगेशन सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है।
3D नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की एक 3D संरचना कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है, जो ऑपरेशन में एक 3D मॉडल सर्जन के सामने स्पाइन का रख देती है, जिससे वो बहुत ही एक्यूरेटली और वहाँ पे ऑपरेशन कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 99.99% एक्यूरेसी से हम वहाँ पे एक स्क्रू प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे रोबोटिक आर्म आके वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में एक स्क्रू डालने में सर्जन की बहुत ही एक्यूरेटली मदद करता है। ये एडवांस टेक्निक्स के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के तकरीबन सभी के सभी बीमारियों का ऑपरेशन हम मिनिमली इन्वेजिव या एंडोस्कोपिक टेक्निक से कर सकते हैं। चाहे रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर हो, स्लिप डिस्क या शियाटिका की वजह से नस दबी हो, रीढ़ की हड्डी का कोई फ्रैक्चर हो या रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन हो, ये सारे ऑपरेशन आज की डेट में मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के माध्यम से किए जा सकते हैं। या इन सब टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन, जिसमें हम रोबोटिक्स, 3D नेविगेशन, एंडोस्कोपी, इन सब को अगर हम मिला के करें तो एक हाइब्रिड सर्जरी टेक्निक कहलाती है। इसके माध्यम से हम सारे ही रीढ़ के हड्डी के रोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के बाकी वीडियोज़ भी देखना ना भूलें। मिनिमली इन्वेजिव और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के माध्यम से समस्त रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के द्वारा नहीं की जा सकती और उनका ऑपरेशन बड़े चीरे की सर्जरी से ही किया जा सकता है। इसके लिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या आपकी कंडीशन जो भी है वो मिनिमली इन्वेजिव या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से की जा सकती है या नहीं।